घर के लिए एक अच्छा सोफा लेने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, नहीं तो बेवकूफ बन सकती हो, आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब भी सोफा लेना है उसमें 6 से 7 चीजें चेक करनी है। भले आप ऑनलाइन लो, भले आप खुद से बनाओ। कलर कौन सा रखना है, फैब्रिक कौन सा लगाना है, फोम कौन सी लगानी है और उसका फ्रेम कैसे बनाना है। नहीं तो होता क्या है, देखने में बहुत अच्छा सोफा लगता है लेकिन जैसे 2 से 3 साल होते हैं फोम बैठ जाता है, फैब्रिक फट जाता है, कलर फेड होने लग पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहली चीज क्या करना है, पहला स्टेप करना है, जब भी आपको अपने घर के लिए सोफा लेना है, आपको जिस एरिया में रखना है, आपको लिविंग रूम में रखना है, जहां भी रखना है उधर का एरिया देख लो कितना एरिया है। आपको हमेशा सोफा ऐसा नहीं लेना है बड़ा सोफा ले लिया, रूम छोटा है, वो कंजेस्टेड सा हो गया, मतलब टेबल से निकलने की जगह नहीं है, फिर टेबल आगे खींचो फिर निकलो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमेशा आपका एरिया 40% खाली होना चाहिए। जहां भी वो आप लगा रहे हो सोफा, 40% वो खाली होना चाहिए। ये पहला रूल है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो सोफा बनता किससे, हमारा फ्रेम तैयार होता है, ठीक है, कुछ ऐसा फ्रेम बना होता है पहले ही वो, फिर उसमें क्या लगती है, फोम लगती है। फोम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डुप्लीकेट घटिया क्वालिटी की भी आती है, अच्छी भी आती है, पहचानना कैसे बताता हूं। फिर हमारा क्या होता है, उस पर फैब्रिक लग जाता है। ये 3 F की कहानी है। ये 3 F अच्छे होंगे तो आपके सोफे की लाइफ भी अच्छी होगी और बढ़िया भी होगा। पहले तो जो फ्रेम बनाना है, फ्रेम वो क्या करते हैं, मार्केट में लेने जाओगे, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, ऐसे भी होंगे कि जो सोफा बाकी जगह पे 80-90 हज़ार रुपए का मिल रहा है वो यहाँ पे 20,000, 30,000, 35,000 का मिल जाता है। वो कैसे मिल जाता है, वहां लगाई जाती है उस सोफे में इंजीनियरिंग वुड, कुछ ऐसी वुड होती है वो मतलब कचरे वगैरह से बनाई जाती है इंजीनियरिंग वुड, ठीक है। तो वो देखने में इनिशियल कुछ नहीं है, सेम अच्छी है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो मॉइस्चर लेती है, नमी लेती है, वो फूलने लग पड़ती है, टूटने लग पड़ती है, क्रैक्स आ जाते हैं अगर जोर पे बैठोगे सोफे पे। तो वो सोफा उधर ही लगाना है जहां पे इतना ज्यादा बैठना नहीं है, बस लुक के लिए लगाना है। तो इंजीनियरिंग वुड से बना हुआ सोफा लगा लो, उससे बना हुआ फ्रेम लगा होना चाहिए। अगर आपको चाहिए लाइफ लॉन्ग अच्छा, तो 2 लकड़ियों से बना होना चाहिए। पूछ लेना उसको, शीशम लगाएगा तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आम की लकड़ी, मैंगो की लकड़ी जो लगाई जाती है, ये 2 ही लकड़ियां यूज करते हैं मोस्टली इसमें सोफे में। तो ये पूछ लेना आपको कि फ्रेम उसका किसका बना है, तो शीशम या मैंगो की लकड़ी से बना होना चाहिए। अगर लकड़ी से नहीं बना है तो प्लाई से उसको बनाना है, तो जो प्लाई उसको लगानी है वो लगानी है BWR। जहां से भी सोफा लोगे या बनवाओगे तो BWR प्लाई से बना होना चाहिए, ये पहली चीज है। दूसरा है फोम, जो फोम उसका लगा होना चाहिए। देखो बहुत बेकार क्वालिटी के भी फोम आते हैं, देखने में इनिशियल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मैंने वही कहा, मॉइस्चर वो लेते हैं, नमी लेते हैं और वो बैठ जाते हैं और आपके सोफे में गड्ढे पड़ जाते हैं। तो आपको जो फोम लेना है वो लेना है HDF फोम। क्या पूछना है उसको, कौन सा फोम है, HDF, हाई डेंसिटी वाला फोम रहता है, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी पे बहुत ध्यान देना, उसको पूछना, उस फोम पे भी लिखा रहता है। वैसे तो सोफे में फोम लग गया होगा लेकिन बाहर भी वो फोम उसके पीसीस पड़े होंगे, थोड़ा बहुत पड़ा होगा, उसको पकड़ के देखना, उसको दबा के देखना, उसके लिफाफा होगा, उस पर लिखा होगा कि इसकी डेंसिटी कितनी है, 30 से 40 kg पर m³ होगी। अगर कितनी, 30 से 40 m³, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का फोम है। अगर 30 से कम है तो इतनी अच्छी क्वालिटी का फोम मैं नहीं बोलूंगा, वो फोम यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको इतना ज्यादा यूज नहीं करना है उस सोफे को, तो कितना, 30 से 40 kg पर m³ वाला फोम आपको लगाना है। कंपनी आप कोई भी देख लो, अच्छी कंपनी है, स्लीप वेल हो गई, इसका फोम अच्छा आता है, सेट्रीपुर हो गई, इसका फोम अच्छा आता है, फिर डाउ केमिकल, इनके फोम अच्छे आते हैं, और भी कंपनीज अच्छी हैं, आप ले सकते हो, बस उसकी डेंसिटी देख के ही फोम आपको लेना है। वैसे मेमोरी फोम भी है, HR फोम भी है, कुछ नहीं देखना है, बस डेंसिटी देखनी है और HDF फोम आपको ले लेना है। अगली चीज होती है फैब्रिक। फैब्रिक पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैब्रिक अगर अच्छा नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, वो फट भी जाएगा, रिंकल्स रहेंगे, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज क्या करनी है, फैब्रिक में आप कोई भी चूज करो, मैं बताता हूं कौन कौन से होते हैं। कॉटन हो गया, लिनन हो गया, सिल्क हो गया, स्वेड हो गया, वेलवेट हो गया, पॉलिस्टर हो गया, जो भी आपको यूज करना है फैब्रिक, उसमें क्या लेना है। अगर आपको वो सोफा कम से कम यूज करना है, इतना ज्यादा बैठना ही नहीं है, गेस्ट आ रहे हैं उनको बिठा रहे हो, कभी आप बैठ रहे हो, तो आप क्या करो, उसका जो GSM होता है, GSM, ये भी लिखा रहता है जब भी जब भी फैब्रिक लेने जाओगे उस पर लिखा होगा GSM। तो 250 से 400 आपको लेना है जब आपको उसको कम यूज करना है, ठीक है। कितना GSM, 250 से 400। अगर आपको उसको रेगुलरली उस पर बैठना है, टीवी देखना है, सोना है, सब कुछ करना है, तो वो लेना है 400 से 600 GSM का
फैब्रिक आपको उसमें यूज करना है, तभी आपके सोफे की लाइफ भी अच्छी होगी और वो फटेगा नहीं, रिंकल नहीं आएंगे और पतला नहीं होगा, अंदर इतनी जल्दी पानी वो वगैरह कुछ नहीं पहुंचेगा। तो इंडिया में अगर आपको मैं बोलता हूं सोफा यूज करना है रेगुलरली और देखने में भी अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं आए, तो पॉलिस्टर सबसे बेस्ट है। पॉलिस्टर कॉस्ट भी अच्छी रहती है, बस उसकी एक ड्रॉबैक है, वो ब्रीदेबल नहीं रहता है, मतलब उसमें आपको स्वेट पसीना आ सकता है आप जब बैठे होंगे। बाकी वो परफेक्ट है बच्चों के लिए, कलर में सब कुछ। अगर पॉलिस्टर आपको कईयों को लगता है कि पॉलिस्टर थोड़ा ऐसे प्लास्टिक वाली लुक देता है, तो उसमें क्या आता है पॉली कॉटन, मतलब कॉटन पॉलिस्टर, वो कॉटन की तरह लुक देता है, होता पॉलिस्टर है, कॉटन मिक्स किया होता है दोनों में, तो वो सबसे बेस्ट है। इंडिया में अगर कोई भी सोफा आप लोगे कॉटन पॉलिस्टर का लो, सबसे बेस्ट है। दूसरा, अगर लुक का आपको चाहिए, उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो मैं बोलता हूँ कॉटन और सिल्क के बहुत अच्छे आते हैं, मतलब उनमें एक ही दिक्कत होती है, रिंकल दिखने लग पड़ते हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। लिनन भी अच्छा है, उसमें भी रिंकल दिख जाते हैं, वो भी मैं रिकमेंड नहीं करता। फिर आपका आता है वेलवेट। वेलवेट इस समय ट्रेंड में है, सारे लोग वेलवेट यूज़ कर रहे हैं। बस वेलवेट क्या एक ड्रॉबैक है, उसको डेली मेंटेनेंस चाहिए, क्लीनिंग चाहिए। अगर डेली मेंटेनेंस क्लीनिंग नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। जब भी वेलवेट लगाना, दो क्वालिटी के वेलवेट आते हैं, एक आता है जैसे आपने हाथ लगाया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, एक होता है जो भी करो आप कलर चेंज नहीं होगा, तो जो भी करो वो कलर नहीं चेंज हो, वेलवेट लगा लो, बहुत लग्जरियस लुक आपको देता है। बाकी मैं तो रिकमेंड क्या करता हूँ, आप पॉलिस्टर यूज़ करो। ऐसे मार्केट में बहुत फैब्रिक है, जूट फैब्रिक आता है, वो देखने में बहुत प्यारा लगता है, ब्रीदेबल भी रहता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन उन पे क्या है, ऐसे जो जैसे कॉटन हो गया, लिनन हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, वेलवेट हो गया, इनको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतने ख़राब ही होते जाते हैं। तो पॉलिस्टर, कॉटन पॉलिस्टर एक ऐसा फैब्रिक है जहाँ माइक्रोफाइबर भी बहुत अच्छा है। माइक्रोफाइबर यूज़ करते हो तो वो पॉलिस्टर से भी अच्छा दिखता है। तो माइक्रोफाइबर, कॉटन पॉलिस्टर या पॉलिस्टर, ये बेस्ट रिकमेंड मैं बोलता हूँ इंडिया में अगर आप सोफ़ा लगाते हो तो उसके लिए। ये तीन चीज़ें हमारी क्लियर होगी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सोफे में, वो होता है उसका स्प्रिंग। देखो, स्प्रिंग अच्छे से टाई नहीं किया होगा तो आप फैब्रिक कुछ भी कर लो तो वो एक जगह से बैठ जाएगा। तो आपको मैं बोल रहा हूँ इंडिया में अगर आपको बनाना है तो जो 8 वे हैंड टाइड कॉइल स्प्रिंग आता है, कौन सा 8 वे हैंड टाइड कॉइल स्प्रिंग, ये बेस्ट रहता है। ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, अच्छे से आपको कुशनी फील देता है जब भी आप सोफे पे बैठोगे। बस इसमें ध्यान रखना गॉज का, 8 से 9 गॉज वाला ये आपको यूज़ करना है। तो ये आपको देखो सोफा जब बन गया तो कौन बताएगा, ये आपको वहाँ पे जो मटेरियल पड़ा होगा, उनके पास रॉ मटेरियल पड़ा होता है, उस पर देख के आइडिया लग जाता है, या उसको पूछ लो 8 वे हैंड टाइट कोइल स्प्रिंग है कि नहीं है, 8 से 9 गॉज उसका है कि नहीं है, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा। नहीं, जो सोफ़ा लेने आया है बस वो बाहर से देख के नहीं लेने वाला, अंदर का मटेरियल क्या है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी टिप मैं आपको देता हूं, जब भी सोफा लेना है, ये मतलब एल शेप ट्रेंडी है, यू शेप ट्रेंडी है, लो पूरा। मैं तो रिकमेंड करता हूं आप सोफा ऐसा लो, उसके साथ चेयर हो, मतलब 2 चेयर हैं। अगर 5 सीटिंग का सोफा आपको चाहिए, डायरेक्ट आप एल शेप का 5 सीटिंग का लोगे, वो इतना ज्यादा लुक आपके एरिया को नहीं देगा। इससे बेटर है 3 सीटिंग वाला सोफा लो, ठीक है, कुछ ऐसा वो जो भी आपको लेना है, उसके साथ चेयर ले लो 2 सीटिंग की, तो वो एक अलग आपके रूम को लुक दे देंगी। अगर आप डायरेक्ट एल शेप का 5 सीटिंग का सोफा ले देते हो, वो कुछ अलग लुक देगा। मैं तो रिकमेंड करता हूँ 2 चेयर हो, 3 सीटिंग हो, बहुत प्यारा लगता है। हमेशा एक ध्यान देना, जब भी आप सोफा लोगे, सोफे का कलर कुछ अलग मत ले लेना, जैसे आपकी पीछे की दीवार है उसको सूट करता हुआ लेना। जैसे अगर आपका वाइट पीछे दीवार है जहां सोफा रखने वाले हो, तो आप उसमें कंट्रास्ट कर लो, कोई भी आप कलर ले लो, सारे कलर चूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपका डार्क कलर है कोई पीछे वॉल पे, तो उसको देख के ही आपको अपना क्या करना है, सोफे का कलर लेना है। इस समय ट्रेंडिंग कौन से कलर हैं, वो है पेस्टल शेड्स। आप बेज कलर का, वाइट कलर का, वाइट में ऑफ वाइट ले सकते हो, बस उनकी थोड़ी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ती है, लेकिन देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। बाकी एक चीज इंपॉर्टेंट होती है आपके रूम की थीम भी। अगर थीम आपकी मॉडर्न है तो अगर आप ले लोगे वेलवेट के सोफे जिनमें पुराना डिजाइन है, वो बेकार लगेंगे। अगर आपकी मॉडर्न थीम है तो आपको शेप भी वैसी लेनी है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, जो आजकल पैटर्न चले हैं, तो ऐसे कुछ सोफे आपको मॉडर्न तरीके से लेने हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज़ होती है जो आपको हाइट रखनी है सोफे की, वो हाइट किस तरीके से रखनी है, मतलब 30 से 36 इंच से ज़्यादा हाइट उसकी नहीं रखना, वो अच्छा नहीं लगता है। और नीचे उसकी लेग्स जो रखनी है, इस समय 2025 में जो ट्रेंडी है शार्प लेग्स। शार्प लेग्स रखोगे, एक तो नीचे से पूरा हमारा फ्लोरिंग दिखती है, जितनी ज़्यादा फ्लोरिंग दिखेगी उतना एरिया हमारा बड़ा लगता है, बड़ा बड़ा नहीं लगता है। तो आपको देखो, जब उनकी लेग्स आप यूज़ करते हो तो उसमें मटेरियल बहुत अच्छा है आजकल,
SS मटेरियल है, ठीक है, MS का है, तो उसमें कलर ऑप्शन भी बहुत मिलते हैं, ब्रॉन्ज, गोल्डन, ब्लैक। तो आप उससे भी ट्रेंड बना सकते हो अपने सोफे का। देखो अगर ऊपर सोफा का कलर बेज है, आपका ग्रे है, वाइट है, तो गोल्डन और रोज गोल्ड बहुत प्यारा लगता है उसकी लेग्स में, वो एक अलग ही लुक आपके सोफा को देगी। तो मैं बोलता हूं जो डायरेक्ट सोफा होते हैं, जो जमीन से टिके रहते हैं, एक तो सफाई भी नहीं होती और देखने में अच्छे नहीं लगते, तो लेग्स यूज करते हो तो वो एक ट्रेंडी लुक आपके सोफा को दे देंगी। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कि कौन सा सोफा कैसे चूज करना है। बाकी आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ लेना, उसमें ये थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी रहती हैं कि उसमें क्या है, क्या लगाया। बाकी ऑफलाइन लोगे या खुद से बनाओगे तो मेरे ख्याल में तो नॉलेज मिल गया कौन सा फैब्रिक, कौन सी चीजें, क्या क्या लगाना है, तो अच्छा सोफा आपका बनके रेडी हो जाएगा। मार्केट में आपको 30,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक के सोफे अच्छे मिल जाते हैं, आप बाय कर सकते हो। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कमेंट करो, नहीं तो कंसल्टेशन ले लो, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल है।